जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है उसका प्रभाव इंसान ही नहीं, ये अपितु पूरे संसार पे भी आता है। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और इस दीपावली से पहले 4 नवंबर को हो रहे हैं। शनिदेव मार्गी हो जाना कुछ हद तक बहुत अच्छी संकेत हो जाते हैं, बहुत अच्छे संकेत हो जाते हैं, क्योंकि जो शनिदेव आपके भाग्य भाव में वक्र अवस्था में हो गए, आपके भाग्य को कुछ हद तक डिवाइड कर दिया। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह अपनी तय गति से धीरे चलता है। प्रतीत ऐसा होता है कि वह रुक गया है, या प्रतीत ऐसा होता है कि वह पीछे की तरफ चल रहा है, लेकिन वह चलता तो आगे ही है। प्रतीत ऐसा होता है, उसे वक्र अवस्था कहते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में रहता है, वक्री रहता है, तो अपने पिछले हाउस के भी, जहां देख रहा है उसके भी पिछले, और जहां बैठा उसके भी पिछले प्रभाव लेकर के आता है। अब वह मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख को, तो मार्गी जब हो जाएंगे तो पिछले प्रभावों को छोड़ देंगे अपने, और बिल्कुल आगे ही फोकस करेंगे। आगे फोकस करेंगे मीन्स आपके भाग्य भाव को फोकस करेंगे, जहां देखेंगे वहां फोकस करेंगे, भाग्य को बढ़ोतरी देंगे। तो क्या केवल शनिदेव आपके भाग्य को बढ़ोतरी अपनी कुंभ राशि में बैठकर ही देंगे मिथुन राशि के लिए? ये वीडियो लग्न पे आधारित है, मिथुन लग्न पे। अगर आपको लग्न पता नहीं है, अगर लग्न से देखेंगे तो सटीकता ज्यादा बैठेगी, अगर लग्न पता नहीं है आप इसको राशि से भी देख सकते हैं, कुछ हद तक उसमें भी समझ में आएगा। लेकिन बात जैसे कर रहे हैं कि क्या भाग्य भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो केवल क्या कुंभ राशि में होना ही सब कुछ हो जाता है? नहीं, क्योंकि किसी भी राशि को डिवाइड करते हैं, किसी भी राशि को देखते हैं, तो वह केवल एक राशि नहीं है, वह नक्षत्र भी होते हैं। एक राशि में नक्षत्र भी होते हैं और नक्षत्र में चरण भी होते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे, समझेंगे कि 4 तारीख को प्रभाव क्या आना है, वह भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे मोटा मोटी जो प्रभाव सबसे पहले समझ में आता है वह भाग्य भाव को लेकर के आता है कि भाग्य भाव में मार्गी हुए हैं तो भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे। यहां तक तो अपने को समझ में आता है, लेकिन कब से? क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में तो काफी पहले से आ गए, करीब करीब 1 साल होने को आया, जनवरी में ही आ गए थे यहाँ पे आपके भाग्य भाव में। तो बढ़ोतरी तो नहीं हुई वैसी जैसा आप चाहते थे। तो यहाँ पे जैसा आप और मैं चाहे वैसा तो होता नहीं है, चाहता तो वह ग्रह है वही होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अंदेशा इसका लगाएं अपन। तो क्योंकि भाग्य भाव में तो बहुत पहले आ गए थे, तो यहाँ पे भाग्य को बढ़ोतरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में थे। अभी भी 22 तारीख तक मार्गी हुए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में ही मार्गी हुए हैं यह, और 22 तारीख तक, 4 तारीख से 22 तारीख तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। अब यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हो जाता है, अभी 6 डिग्री पे शनि चल रहे हैं, 6 डिग्री और कुछ कलाओं पे शनिदेव है, लेकिन स्वामी जो है, नक्षत्र स्वामी धनिष्ठा का, वह मंगल होता है। और मंगल ग्रह का ना, देखिए मंगल ग्रह का शनि के साथ में तो बहुत ना तो ज्यादा अच्छा ना बुरा सम संबंध रखता है, उतनी ही दोस्ती, हाई हेलो वाली दोस्ती रखता है। शनि मंगल एक दूसरे का काम कर देते हैं, वो चीज समझ में आती है। लेकिन बुध के साथ में, क्योंकि आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी बुध ग्रह होते हैं, बुध के साथ में मंगल के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। शनि के साथ अच्छे हैं बट मंगल के साथ में अच्छे नहीं, तो शनिदेव वहां से उतने प्रभाव नहीं लेकर के आए अभी तक। लेकिन यहाँ पे 22 तारीख को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र खुद आपके बुध ग्रह के परम मित्र, सबसे अच्छे मित्रों में से एक नक्षत्र माना गया, क्योंकि ये इसके स्वामी जो होते हैं, इस नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह होते हैं, और राहु की मित्रता और बुध की मित्रता जग जाहिर है। राहु और बुध अगर एक हो जाए, जड़त्व दोष बनाते हैं, लेकिन वो कई लोगों के दोष ना रह के योग बन जाता है, जड़ें जमा लेता है, अपनी अपनी वह स्थिति लेकर के आ जाता है। जब भी राहु और बुध का संबंध चाहे नक्षत्र से मिले, चाहे दृष्टि से मिले, चाहे एक साथ बैठे हों, अगर अच्छे हैं
तो आपको वो चीजें दे सकते हैं जो आपने और मैंने सोची भी नहीं। और उसी नक्षत्र में शनिदेव जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की मित्रता राहु से भी बहुत अच्छी मानी गई है और शनिदेव की मित्रता बुध से भी बहुत अच्छी मानी गई है, और बुध के भी परम मित्र राहु ग्रह हैं। उन्हीं के नक्षत्र में होने के कारण 22 तारीख से 5 अप्रैल 2024 तक, तब तक शनिदेव अपने पूरे प्रभाव में रहेंगे। यहां आपको बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, शनिदेव के यहाँ पे आप राशि या जहां पे प्लेस है शनिदेव उसको देखेंगे, तब तो शनिदेव खुद की राशि में डिस्पोजिटर शनिदेव खुद के खुद हो गए। लेकिन नक्षत्र को देखेंगे तो डिस्पोजिटर हो जाएंगे राहु, और राहु जहां बैठे हैं वहां पे भी शनिदेव अपना काम करेंगे। शनिदेव क्या करते हैं और राहु क्या करते हैं उसको समझेंगे अगर, तो राहु जो है वह, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, तय सीमाएं ही नहीं है उसकी, वह वो चीजें तक दे सकता है, राहु वो चीजें दे सकता है जो आप और मैं सोच नहीं सकते। लेकिन शनि की सीमाएं हैं, शनि बंधा हुआ ग्रह है, शनि अपनी स्थितियों को रोकता है, आपकी स्थितियों को रोकता है। जहां भी आपने गलत किया वहां पे शनि ने बाउंडेशन लगा दिया, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन राहु बढ़ाता है, एम्पलीफाई है, एम्पलीफाई करेगा किसी भी चीज को। अगर आपने अच्छा किया, आपका राहु अच्छा है, तो उस चीज को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। बुरा किया, राहु बुरा है, तो भी बुरा कर देगा राहु, बढ़ा देगा, बढ़ोतरी दे देगा। अब यहाँ पे इसका प्रभाव जहां राहु है वहां पे भी होगा। मीन्स राहु आपके कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म क्षेत्र को भी बढ़ाएगा वहां पे, क्योंकि शनि और राहु मित्र हो गए और राहु वहां पे काम करेगा। लेकिन शनि क्या करेगा? शनि आपको भाग्य में बढ़ोतरी देगा, शनि आपको भाग्य में बढ़ोतरी देगा। शनि आपको यहाँ पे जो भाग्य से आपकी चीजें रुकी हुई थी, कई वर्षों से, कई समय से आपकी स्थितियां भाग्य से मिल नहीं रही थी, चीजें हाथ को आई हुई निकल जाए, मिथुन राशि वाले जातकों की, जो आपने सोच लिया, समझ लिया, आपको पता है कि ये चीज तो मेरी ही है और मुझे मिलनी है अब, लेकिन फिर भी वो हाथ में ना आ पाए किसी भी कारण से। कई बार वह जो भी वस्तु हो वह हाथ से निकल जाए, आप वहां से निकल जाए, कुछ भी चीज आपके साथ हुई, तो यहाँ पे भाग्य से हर चीज आपके साथ में आने वाली है। दृष्टि संबंध बहुत मायने रखते हैं, दृष्टि संबंध शनि के या किसी भी ग्रह के बहुत मायने रखते हैं। तो शनि को परमात्मा ने, भगवान शिव ने भी शनि को वह चीजें दे दी जो किसी और ग्रह को नहीं दी। महादेव ने शनि को सबसे नजदीक की दृष्टि दी है कि कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसको तुम्हें सजा देनी है, सबसे नजदीक भी तुम ही हो, और सबसे दूर की दृष्टि, 10वीं दृष्टि भी शनिदेव को ही दी है महादेव ने, कि कोई अगर कितना भी दूरी तक चला जाए, कितने भी वह कर्म बुरे करके निकल गया है वहां से, लेकिन शनिदेव तुम्हें यह अधिकार देते हैं कि तुम्हें उसका सजा देने है, सजा का अधिकार है शनिदेव को। तो यहां देखेंगे कि 10वीं दृष्टि भी शनिदेव को मिल जाती है, जो किसी भी ग्रह को नहीं है, और 7वीं दृष्टि कॉमन होती है। तो तीसरी दृष्टि जो सबसे नजदीक की दृष्टि है, यहां पे हमेशा शनिदेव गहरा असर लेकर के आते हैं, बहुत गहरा असर तीसरी दृष्टि का रहता है। और तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, लाभ भाव मेष राशि के अधीन है। तो यहां पे 4 तारीख से 22 तारीख के बीच में लाभ की स्थितियां तो आपकी सुधरेंगी। यह 4 तारीख को परिवर्तन होगा, तो हो सकता है आपको 4 तारीख को ही कुछ ना कुछ छोटा बड़ा लाभ मिल जाए। 4 तारीख से 22 तारीख तक लाभ पूर्ण रूप से आपको मिलने की संभावना है, लेकिन उसके बाद में भी लाभ वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल की बहुत ज्यादा ना तो मित्रता ना शत्रुता, समग्रह है, तो लाभ यहां पे दिलाएंगे। लाभ यहां पे ये ना सोचें कि केवल पैसे का लाभ मिले, लाभ मतलब लाभ होता है तो लाभ किसी भी प्रकार का आपको मिल सकता है। आपने अगर सोचा है कि मुझे कोई चीज ये
पेपर वेट लेकर के आना है, पेपर वेट खरीद के लाए। अब इसका लाभ तभी है जब इसको आप किसी पेपर पे रखेंगे, पेपर पे ही नहीं रखेंगे तो लाभ नहीं है। वैसे ही आप कोई चीज लाते हैं, कोई आपसे मिलता है, किसी से आप मिलते हैं, उसका लाभ आपको मिले, ना केवल पैसे का, हर तरह का लाभ। अब सातवीं दृष्टि की बात अगर करें अपन, तो सातवीं दृष्टि आपकी चली जाती है सिंह राशि पे, और सिंह राशि आपकी होती है तृतीय भाव की स्वामिनी। तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना गया, जहां शनि की वक्र अवस्था और जहां आपके खुद के, जब शनि की ढैया चल रही थी तब भी आपके फैसले गलत हुए, आपके परिवार, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार और आपकी सोशल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखी हुई थी। शनि चेंज भी कर गए थे, भाग्य भाव में भी आ गए, लेकिन आपकी वह परिस्थितियां वह पहले वाली नहीं आ पाई। तो यहाँ पे शनि अब वक्र अवस्था में नहीं है और आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, आपके फैसलों को भी यहाँ पे कुछ हद तक ठीक करते हुए नजर आएंगे शनिदेव। शनि यहाँ पे आपके फैसले अच्छे कर सकते हैं और आपके भाई बहनों के संबंध भी काफी हद तक सुधार देंगे। अब बात करते हैं अगर 10वीं दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पे आती है और वृश्चिक राशि आपके छठे भाव की स्वामी होती है। छठा भाव यहाँ पे क्या मानेंगे? छठा भाव वैसे तो बहुत बुरा माना जाता है। छठे भाव के लिए माना जाता है कि जब भी यहाँ पे, क्योंकि मंगल का संबंध इसके साथ में बहुत अच्छा नहीं है, मंगल का संबंध बुध के साथ में अच्छा नहीं होने के कारण छठा भाव ही यहाँ पे मिला। और छठे भाव को जब भी देखा गया है एक्टिवेट हुआ है छठा भाव, तो आपके शत्रु बढ़े हैं, आपकी दुर्घटनाएं ऐसी बढ़ जाती है, यहाँ पे चलते फिरते ही चोट लग जाना, चलते फिरते ही कोई टेंशन आ जाना, चलते फिरते ही कोई शत्रु सामने आ जाना जिसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, वह आप पे हावी हो जाए, ऐसी परिस्थितियां लेकर के आता है छठा भाव। लेकिन यहाँ पे शनिदेव भाग्येश खुद आपके, उसकी दृष्टि है और राहु के साथ मिला हुआ है यह शनिदेव। बहुत हद तक यहाँ पे काफी शनि का जो बेस है, शनि का बेस राहु के पास है, तो यहाँ पे शनि के पांव मजबूत है यहाँ पे इस स्थिति में। और 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव को देखती है, तो जॉब को लेकर के आपको काफी हद तक यहाँ पे सुधार है देखने को मिलेगा। जॉब में आपको किसी ने भी टारगेट किया है, अगर टारगेट करके परेशान कर रहे हैं, तो वह चीजें यहाँ पे बिल्कुल कम होती हुई नजर आती है। पैसों की अगर बात करते हैं तो पैसों का लेन देन बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन पैसों का लेन देन करते हैं तो हिसाब ना रख पाए, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों का हिसाब अपने उससे रखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पैसों के हिसाब पे। अदरवाइज यहाँ पे मंगल का घर होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी पैसों के हिसाब में आ सकती है। इन्वेस्ट करने की इच्छाएं जागृत हो सकती है, पैसा जैसे ही आना शुरू होता है, पैसों का लेन देन बढ़ता है, तो इन्वेस्ट कहीं पे भी करने की इच्छा जागृत हो सकती है। कोई लोक लुभावन आपको दे दे कि हाँ ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। फायदे का समय है, लेकिन सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे यह चीज काफी हद तक समझ में आती है। अगर किसी को बीमारी की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे कोई तरह की बीमारी अगर आपको चली, तो वह या तो खत्म हो चुकी होगी या हो जाएगी बहुत जल्द। कोई लंबी बीमारी थी तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो शनि का मार्ग जो ना आपके लिए काफी हद तक, यहाँ पे काफी हद तक बहुत अच्छा गोचर होगा। यह क्या उपाय करें? अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो अस्त है, नीच के हैं, किसी भी परिस्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? चने जो होते हैं, चनों को पीस दें आप, चनों को पीस करके अपने भोजन में, आटे में, जो जिससे भी चपाती वगैरह बनाते हैं, आटे में इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक बार कम से कम चने का सेवन करें, जो काले चने होते हैं। आप खुद कर सकते हैं, अपने परिवार में करवाएं, शनिदेव अच्छी दृष्टि से आप पे नजर रखेंगे। और क्या करना चाहिए? तेल का दान कर सकते हैं आप, वह भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आप चाहें तो जौ जो होते हैं, बार्ली कहा जाता है जिसे, जौ आप किसी नदी किनारे बैठ करके उसको उगाए, जौ को,
वह भी अच्छा है। कोई भी पक्षी को जौ आप या जौ को भिगो करके आप मछलियों को खिलाएं तो भी यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में काफी कुछ अपन ने बारीकी से बात की। आने वाले समय में और भी कई वीडियोस आपके सामने आएंगे। कहीं अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां पे व्हाट्सअप करें, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर बात करेंगे सीधी। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।